सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 285 और 285 के ऊपर प्रथम पंक्ति है, विभक्त प्रत्यय सर्ग भूतादि सर्गम विभजते। ठीक है, तो दो प्रकार का सर्ग, सर्ग सृष्टि, एक प्रत्यय सर्ग, एक है भूतादि सर्ग जिसको तन्मात्र सर्ग भी कहते हैं। तो अभी तक प्रत्यय सर्ग विभक्त विभाग करके दिखा दिया, प्रत्यय सर्ग बुद्धि सर्ग, धर्म धर्म ज्ञान अज्ञान वगैरह वो क्या है, उनका संक्षेप में विवेचन क्या है, उन सभी बातों का विचार हुआ। अब यहां से आगे भूतादि सर्ग का विभाग कर रहे हैं कारिका के माध्यम से ग्रंथकार। ठीक है, चलिए फिर, तो तन्मात्रा से जन्य स्थूल भूत आदि आदि जो है जिसको भूतादि सर्ग कहते हैं उसका विभाग करने जा रहे हैं। ठीक है, चाहे तो एक वाक्य लिख लीजिए इस पंक्ति पर, प्रत्यय सर्ग बराबर प्रत्यय सर्ग बराबर प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य बराबर बुद्धेः सर्ग, बुद्धेः सर्ग, धर्मादयः इति धर्मादयः अष्टौ, धर्मादयः अष्टौ उक्ताः। अर्धविराम, परिणामाः, परिणामाः बराबर विपर्याय अशक्ति, विपर्याय अशक्ति तुष्टि सिद्धि, सिद्धि परिणताः भावसर्गाख्याः, परिणताः भावसर्गाख्याः अवान्तर भेदेन अपि, अवान्तर भेदेन अपि विभक्ताः, विभक्ताः पूर्णविराम। अथ अथ तन्मात्र जन्यानां, तन्मात्र जन्यानां स्थूलानां भूतानां, स्थूलानां भूतानां यह आदि, यह आदि बराबर आदितः प्रसिद्धः, आदितः प्रसिद्धः चेतन विशिष्ट सर्गः, चेतन विशिष्ट सर्गः तम विभजते इत्यर्थः, तम विभजते इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, प्रत्यय सर्ग, प्रत्यय नाम बुद्धि, बुद्धि का सर्ग अर्थात धर्म अधर्मादिक 8 कह दिए, और उसका परिणाम रूप 4 में अंतर्भाव करके संक्षेप में वो भी बताया, पर्याय अशक्ति तुष्टि सिद्धि परिणता भाव सर्गाख्याः, भाव सर्ग अवान्तर भेद से उनका विभाग कर दिया, कथन कर दिया। अब यहां से आगे तन्मात्र जन्यानाम स्थूलानाम भूतानाम, तन्मात्राओं से जन्य जो स्थूल भूत उनका बताना है सर्ग, कहां से लेकर, ये आदि, आदितः अग्नि सृष्टि जब आरंभ हुई तब से लेकर आदितः प्रसिद्ध
चेतन विशिष्ट सर्ग, चेतन विशिष्ट सर्ग को अब बताना है विभाग करके इस कारिका के माध्यम से। तो कारिका का उच्चारण कर लेते हैं। अष्टविकल्पो दैव तैर्योनश्च पंचधा भवति मानुषकश्चैकविदः समासतो भौतिकः सर्गः अष्टविकल्पो दैवस्तैर्योनश्च पंचधा भवति मानुषकश्चैकविदः समासतो भौतिकः सर्गः। ठीक। अष्टविकल्पः दैवः तैर्योनः च पंचधा भवति मानुषकः च एकविदः समासतः भौतिकः सर्गः। अन्वय। दैवः पीछे, अष्टविकल्पः अंतिम में, भवति पहले पंक्ति में अंतिम है ना, भवति, फिर उसके पीछे तैर्योनः च पंचधा, भवति का नु इधर भी रहेगा, फिर नीचे मानुषकः च एकविदः, आगे सरल है, समासतः भौतिक सर्ग। ठीक। देखो भाई, तो भौतिक सर्ग जो है तन्मात्राओं की सृष्टि, उनमें 3 प्रकार कर दिए। दैव सर्ग वो 8 प्रकार का है, अष्टविकल्प, और तैर्योन नाम का सर्ग वो 5 प्रकार का है, और मानुष 1 प्रकार का है। इस प्रकार समासत का अर्थ है संक्षेपतः। भौतिक सर्ग, भूतों की सृष्टि संक्षेप में इतनी हो गई। ठीक है, चलिए कारिका का संक्षेपतः थोड़ा सा अर्थ लिख लेंगे। प्रतीक है दैव, दैव बराबर देवानाम अयम दैव, देवानाम अयम दैव बराबर देवानाम सर्ग, देवानाम सर्ग अर्धविराम। अष्टविकल्प प्रतीक, अष्टविकल्प बराबर अष्टौ विकल्पाः, अष्टौ विकल्पाः बराबर विभिन्न विभिन्न ब्राह्मत्व प्राजापत्यत्वादि जाति कल्पना, प्राजापत्यत्वादि जाति कल्पना यस्मिन् यस्मिन् सह तथोक्तः, सह तथोक्तः अर्धविराम। अष्टजातीयाः अष्टजातीयाः दैव विभेदाः इत्यर्थः। दैव विभेदाः इत्यर्थः पूर्णविराम। आगे प्रतीक तैर्योनः, तैर्योनः बराबर तिर्यग्योनेः, तिर्यग्योनेः अयं सर्गः, अयं सर्गः तैर्यग्योनः स च फिर प्रतीक पंचधा बराबर पंचजातीय भवति,
पंचजातीय भवति पूर्ण विराम। फिर प्रतीक मानुषकः, मानुषकः बराबर मनुष्याणाम अयम सर्गः, मनुष्याणाम अयम सर्गः मानुषकः, मानुषकः अर्धविराम। स च एकविधः, एकविधः प्रतीक है। स च एकविधः बराबर मनुष्यत्वेन रूपेण, मनुष्यत्वेन रूपेण एकविधः भवति, एकविधः भवति इति। फिर आगे प्रति समासतः बराबर संक्षेपतः, संक्षेपतः अर्धविराम। फिर प्रतीक भौतिकः, भौतिक बराबर पंचभूत विकार, पंचभूत विकार शरीर संबंधेन, शरीर संबंधेन परिगण्यमानः सर्गः, परिगण्यमानः सर्गः उक्तः इति। सर्गः उक्तः इति हो गया। चलिए भाई अर्थ। दैव, देवानाम अयम, देवों का यह सर्ग है सृष्टि, इसलिए देवानाम सर्ग। वो 8 प्रकार का है। अष्टो विकल्पाः, कौन? देवताओं का सर्ग। जैसे विभिन्न भिन्न भिन्न जाति, ब्राह्मत्व प्राजापत्यत्वादि जाति कल्पना है जिसमें, उसको कहेंगे 8 प्रकार का देवों का सर्ग। वो कौन कौन है बताएंगे आगे टीका में। अष्टजातिया दैव दैव विभेदाः इत्यर्थ। और तैर्यक योन ये क्या है? तो तिर्यक योनि, तिरछे चलने वाले लोग, प्राणी पशु पक्षादि। तिर्यक योनि अयम सर्ग तैर्यक योन सच पंचदा, वो 5 प्रकार का है, वो भी बताएंगे। मानुषक, मनुष्याणाम अयम सर्ग मानुषक, वो 1 प्रकार का है मनुष्य रूप से। तो मनुष्यत्वेन रूपेण एकविध भवति इति। इस प्रकार समासत नाम संक्षेपतः, भौतिक नाम पंचभूतों का विकार शरीर संबंधी गिने जाने वाले ये सर्ग इस प्रकार का संक्षेपतः बताया। चलिए फिर आगे तत्व कौमुदी को देखते हैं। अष्टविकल्प इति, देवों का सर्ग 8 प्रकार का बताया है। वो कौन है स्वयं बता रहे? ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाच इति अष्टविधः दैव सर्ग। ये 8 प्रकार का दैव सर्ग हुआ। ये देव योनियां हैं, इसलिए इनको कहते दैव सर्ग। ठीक है ना। ब्राह्म ब्रह्मलोकवासी ब्राह्म, पुनः प्राजापत्य प्रजापत्य दक्षाधिक, वो प्राजापति सर्ग हुआ। ऐन्द्र इंद्र वगैरह। पैत्र पितृलोक में उत्पन्न होने वाला सर्ग, पितृक सर्ग। गांधर्व ये देवता विशेष ही है। याक्ष है कि नहीं, गांधर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाच। ठीक है ना। उसका टीका में थोड़ा थोड़ा दिया है, कोई नाम मात्र यहाँ पर गिनाया है, कोई विशेष नहीं है, बाद में देख लीजिए आप लोग। 8 प्रकार का देवताओं का विभाग है, इतना ही समझना है। दैव सर्ग 8 प्रकार का हुआ। आगे चलिए। तैर्य क्यों न च पंचधा, तो दैव सर्ग 8 प्रकार का कौन है देवताओं की विभाग, वो 8 बता दिया। अब पंचधा 5 प्रकार का तैर्य ज्ञोन सर्ग बता रहे। क्या हुआ? तैर्य ज्ञोनश्च पंचधा भवति, वो कौन है वो दे रहे देखिए।
पशु, मृग, पक्षी, पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावराः इति। ये 5 है भाई। ये तिर्यक योनिगत ये 5 प्रकार का सर्ग बताया। पशु, मृग, पक्षी, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। क्या अंतर है थोड़ा लिख लेते उस पर एक वाक्य टिप्पणी। पशवः बराबर, पशवः बराबर सखुराः, सखुराः चतुष्पदाः गवाश्वादयः, गवाश्वादयः पूर्ण विराम। फिर आगे मृगाः बराबर अखुराः, अखुराः विविध पदा, विविध पदा मूषक किलहरि प्रभृतयः, मूषक किलहरि प्रभृतयः। ठीक, पूर्ण विराम। फिर आगे पक्षिणः बराबर पक्षवन्तः घृद्रादयः, पक्षवन्तः घृद्रादयः पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक सरीसृपाः, सरीसृपा है ना वो बता रहे, सरीसृपाः बराबर हृदयादिना सरन्तः सन्तः, हृदयादिना सरन्तः सन्तः सर्पन्ति, सर्पन्ति गच्छन्ति, गच्छन्ति ये ते सरीसृपाः बराबर सर्पादयः पूर्ण विराम। आगे स्थावराः बराबर तिष्ठन्ति ये, तिष्ठन्ति ये ते वृक्षादयः, ते वृक्षादयः। ठीक है, देखो भाई 5 प्रकार का हो गए तैर्य गुणरूप सर्ग। तो पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर ये 5 भेद है। क्या अंतर है इसमें थोड़ा थोड़ा भेद कर दिया। पशु उसको कहते सखुराः जिनको खुर है, और चतुष्पदा 4 पैर है, खुर है 4 पैर है। ऐसे जो गाय, बैल, भैंस आदि ये हो गए पशव, पशुरूप सर्ग। मृग क्या है अखुराः जिनको खुर नहीं है और बहुत सारे पैर होते, विविध पदाः बहुत अनेक पैर वाले। उदाहरण विविध अलग अलग प्रकार के पैर है, किसी को 2 हो सकते, किसी को 4 भी, 10 भी, 50 भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण मूषक, चूहा 2 पैर है। और किलहरी, किलहरी जानते हैं हारुताई, उसके पीठ पर 5 रेशर नहीं रहती क्या, वो किलहरी, वो इत्यादि उसमें सब आ जाएंगे। फिर वो गो, मादी आदि, पैसा, वाणी क्या कहते उसको, बहुत पैर रहते इसको, है ना। कितना आश्चर्य सृष्टि का, भगवान की सृष्टि का देखो। इतना बड़ा हाथी और उसको कितने पैर है 4। और वो जो गोम होती है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, शतपदी संस्कृत में है। शतपदी कितने पद होते, कितने पैर होते, बारीक 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 बारीक, और उसका वजन 10 ग्राम भी नहीं होगा और पैर इतने, इतना आश्चर्य है। मूंगी को, चींटी को कितने पैर होते? हाँ 6 पैर होते चींटी को, है कि नहीं। चलिए और आगे चलिए। पक्षी, पक्षवंत जिनको पंख है उड़ने के लिए, वैसे जो गृद आदि, गिदाड़ आदि, कौवा ये सब। सरीसृपाः हृदयादिना सरन्तः हृदय से जो सरकते हैं, सरकते हुए जो चलते हैं, सर्पन्ति गच्छन्ति ऐसे सरपटनारे प्राणी, सरपटने वाला है कि नहीं,
ऐसे कौन है? सरीसृप, सर्प वगैरह का आश्चर्य संशोधन है कि नहीं? उसको कुछ भी नहीं ऐसा चोपड़ा नीचे पेट उसका और चलता है, वो कितना वेग से दौड़ता है सर्प। और उसको यदि फर्शी पर लाएंगे ना, स्टाइल फर्शी हो रख देंगे, चल नहीं सकता है वो, चलने नहीं आता है। कांच पर रख देंगे ना, इस बड़ी कांच, और कांच के ऊपर रख दीजिए सर्प को, कहीं हल भी नहीं सकता है, हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, कहीं चलने को नहीं आता है उसको। चलिए सर्प आ गया। स्थावराह, वो वृक्ष वगैरह है कि नहीं, तिष्ठन्ति है, जे रुके हुए हैं, चल नहीं सकते, वो स्थावर हो गए। जंगम, स्थावर, चलने वाले जंगम। आगे आगे चलते भाई, तो ये 5 प्रकार का तैर्य योनि रूप सर्ग बताया। पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावरः इति। आगे चलिए। मानुष च एक विधः, मानुष सर्ग एक प्रकार का है भाई इति। तो बोलेंगे कैसे एक प्रकार का हुआ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, 4 भेद यही हो गए, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि एक ही प्रकार का ऐसा बताया। तब कह रहे उसके लिए ब्राह्मणत्वादि अवांतर जाति भेद अविवक्षया, वो जो अवांतर भेद है, बीच वाले भेद है ना, जाति भेद, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, उसकी विवक्षा से नहीं बताया है। मानुष का एक विधेय जो कहा गया है, उस जाति की अपेक्षा से नहीं बताया। फिर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कहीं भी हो, सभी के लिए 2 ही पैर हैं, एक मुख है, 2 हाथ है, पेट एक है, सबको समान अवयव है। इस दृष्टि से एक प्रकार का सर्ग बता दिया। मानुष एक विधा, वही कह रहे ब्राह्मणत्वादि अवांतर जाति भेद अविवक्षया संस्थान से चतुर्ष्वपि वर्णेषु अविशेषात्, अविशेषात् समानत्वात्। संस्थान मतलब अवयव, हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह, ये सब चारों भी प्रकार के वर्णों में समान होने से मानुष सर्ग एक प्रकार का ही बता दिया। ठीक है ना जी। चलिए, संस्थान कहते अवयव को, मुख, हस्त, पैर वगैरह वगैरह, आकृति विशेष, ये सभी को समान है। संस्थान से चतुर्ष्वपि वर्णेषु अविशेषा इति, इस प्रकार हो गया भाई। समासतः प्रति, उसका अर्थ कर रहे संक्षेपतः, संक्षेपतः बता दिया, थोड़े में बता दिया ये सर्ग। विस्तार पूर्वक बताएंगे तो बता नहीं पाएंगे, इसलिए उस पर एक वाक्य लिखिए। फिर समास का अर्थ कर दिया संक्षेपतः, उस पर एक आधार पर एक वाक्य। विस्तरतः तु जरायुज अंडज स्वेदज, जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज योनिषु चतुरशीति लक्ष्य जातीय, चतुरशीति लक्ष्य जातीय सर्गः बोध्यः इति, सर्गः बोध्यः इति। ठीक है जी। विस्तार पूर्वक यदि कहेंगे, कहना हो तो जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज 4 प्रकार की योनि है, और उन 4 योनियों के अंतर्गत 84 लाख योनि आती है। तो वही कह रहे योनिषु चतुरशीति लक्ष्य जातीय सर्ग, ये विस्तार पूर्वक हो गया। वो कहना यहाँ पर संभव नहीं और जरूरत भी नहीं है, इसलिए संक्षेपतः बता दिया। आगे चलिए। भौतिक सर्ग, भौतिक मतलब स्थूल पंचभूतों का विकार स्वरूप सर्ग, तो भौतिक सर्ग हुआ है। आगे घटादय तु अशरीरत्वेपि स्थावरः एव इति, स्थावर के अंतर्गत जैसे वृक्षादिक स्थावर हो गए ना, तो घटादिकों को भी उसमें ही लेंगे स्थावर के अंतर्गत। घटादय तु अशरीरत्वेपि, घट जो है उसको शरीर नहीं है। बोलेंगे कैसे शरीर नहीं, उसका आकार नहीं कि उसका शरीर, नहीं, शरीर का लक्षण उसमें नहीं घटता है। शरीर का लक्षण क्या किया है? हाँ, यद भोगायतनम तदेव शरीरम, कि वह चेष्टाश्रयत्वम शरीर से लक्षणम, उसमें न तो चेष्टा है न भोग का वो आश्रय है, अतः घट को शरीर नहीं कहेंगे, किंतु तो भी चलता फिरता नहीं बेचारा, इसलिए उसको स्थावर के अंतर्गत ले लेंगे। घटादय तु अशरीरत्वेपि स्थावरः एव, क्योंकि तिष्ठन्ति इति स्थावरः, जो रुके हुए है वो स्थावर, और चलने फिरने वाले वो जंगम, स्थावर जंगम कहते हैं ना हम लोग। चलिए
हो गया भाई इतना। हाँ, तो घटादि नाम, टीका में दिया एक वाक्य, घटादि नाम भोगाधिकरण भूत शरीरत्वाभावे अपि, भोग का अधिकरण भूत शरीर नहीं है घट को, तो भूत भोगाधिकरण करणी भूत शरीरत्वाभावे अपि तेषाम स्थावर सर्ग सर्गे एव अंतर्भाव, स्थावर सर्ग में उनका अंतर्भाव है विधेय, अर्थात घटादय अपि स्थावरा एव। ठीक है, चलिए ये हो गया भाई 53 नंबर की कारिका का विचार हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे की कारिका के अवतरणिका टीकाकार की पंक्ति देखिए, तत्व कौमुदीकार की। भौतिकस्य अस्य सर्गस्य चैतन्य उत्कर्ष निकर्ष तारतम्याभ्याम ऊर्ध्व अधो मध्य भावे न त्रैविध्यम आह। तो भौतिक सर्ग बता दिया अभी ऊपर की कारिका में, संक्षेप तन्मात्र सर्ग। अब उसके 3 प्रकार से भेद करते हैं, ऊर्ध्व मध्य और अधम, अधभेद अधभावने भावेन। तो पंक्ति देखिए, थोड़ा शब्दों का अन्वय, 2-3 शब्द छोड़कर, चैतन्य उत्कर्ष निकर्ष तारतम्याभ्याम, चैतन्य उत्कर्ष निकर्ष तारतम्याभ्याम, आगे ऊर्ध्व अध मध्य भावेन, फिर पीछे आइए, अस्य और पीछे भौतिकस्य, आगे सर्गस्य, अंतिम में त्रैविध्यम आह। ठीक है, चैतन्य उत्कर्ष निकर्ष तारतम्याभ्याम, चैतन्य का उत्कर्ष और निकर्ष मतलब अपकर्ष, उसके तारतम्य के भेद से ऊर्ध्व अध मध्य भाव से इस भौतिक सर्ग का 3 प्रकार हो जाता है, उसको बता रहे अब। किंतु यहां जो पंक्ति है ये चैतन्य उत्कर्ष इत्यादि, उसका अर्थ लिखिए थोड़ा सा, एक चेतन एव चैतन्यम, चेतन एव चैतन्यम आत्मा, आत्मा चैतन्य आत्मा, तस्य उत्कर्षः, तस्य उत्कर्षः बराबर सत्वाधिक्य संबंधः, सत्वाधिक्य संबंधः अर्धविराम, फिर प्रतीक निकर्षः, निकर्षः बराबर अपकर्षः, अपकर्षः बराबर रजस्तमोन्यतरा अन्यतर, रजस्तमोन्यतर आधिक्य संबंध, आधिक्य संबंध, तदात्मकाभ्याम, तदात्मकाभ्याम तारतम्याभ्याम, तारतम्याभ्याम बराबर भेदाभ्याम, भेदाभ्याम ऊर्ध्वम, प्रतीक है ऊर्ध्वम बराबर स्वर्गादौ, अर्धविराम अधः, अधः बराबर, अधः बराबर पातालादौ, पातालादौ, फिर आगे मध्य बराबर भूतलादौ, भूतलादौ, यह भाव, भाव बराबर जन्म सत्ता, जन्म सत्ता, तेन भौतिकस्य, भौतिकस्य बराबर भूत विकारात्मकस्य, भूत विकारात्मकस्य चेतन संबंधी सर्गस्य, चेतन संबंधी सर्गस्य त्रैविध्यम भवति,
त्रैविध्यम भवति। हो गया, देखो भाई अर्थ। चेतन एव चैतन्य, चेतन ही चैतन्य है, चैतन्यात्मा, उसका उस उत्कर्ष, उस उत्कर्ष मतलब क्या? सत्वाधिक्य संबंध, अधिक सत्व वाली उपाधि का संबंध, तो उसका उत्कर्ष है। निकर्ष मतलब अपकर्ष, मतलब रजोगुण या तमोगुण, उन दोनों में से किसी एक का आधिक्य वाली उपाधि है कि नहीं, आधिक्य संबंध। तदात्मकाभ्याम तारतम्याभ्याम, उससे तारतम्य से जो भेद होता है, भेदाभ्याम, उस भेद से ऊर्ध्व, कभी किसी चेतन जीव की ऊर्ध्व गति होती है, कभी मध्यम, कभी अध। ऊर्ध्व मतलब स्वर्गादि, अध मतलब पातालादिकों में, मध्य मतलब पाताल भूतलादियों में। यह भाव जन्म सत्ता तेन भौतिकस्य अर्थात भूत विकारात्मकस्य चेतन संबंधी सर्गस्य, भूत विकारात्मक जो चेतन के संबंधी सर्ग सृष्टि शरीरादिकों की, उनका त्रैविध्य होता है। अर्थात कुछ देहधारी जीव अपने धर्माधर्मादि के बल पर कोई ऊपर जाते, कोई बीच में, कोई अधः, ये उसका कहना है। तो देखो फिर कारिका, अब पंक्ति करते हो गए ना, चैतन्य उत्कर्ष निकर्ष तारतम्याभ्याम ऊर्ध्व अधः मध्य भावेन त्रैविध्यमा, भौतिक से सर्ग से त्रैविध्यमा, तीन प्रकार बताए जा रहे कारिका के माध्यम से। कारिका का उच्चारण, ऊर्ध्वं सत्व विशाल, ऊर्ध्वं सत्व विशाल, तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशालो, मध्ये रजो विशालो, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तः, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तः, ऊर्ध्वं सत्व विशाल, तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशालो, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तः। पदच्छेद, ऊर्ध्वं सत्व विशालः तमो विशालः च मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशालः ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तः। अन्वय, ऊर्ध्वं सत्व विशालः, पहले पंक्ति का अंतिम शब्द सर्गः, फिर पीछे मूलतः, और पीछे तमो विशालः, नीचे मध्ये रजो विशालः ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तः। ठीक है, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ये सब जो जितने भी जीव सर्ग है वह सत्व ऊर्ध्व ऊपर जाते सत्व विशाल, नीचे तमो विशाल, मध्य रजो विशाल, ये बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा कारिका का अर्थ लिख लेते हैं, तो लिखेंगे प्रतीक ऊर्ध्वम बराबर स्वर्ग सत्यादि लोकेषु, स्वर्ग सत्यादि लोकेषु, फिर प्रतीक है सत्व विशाल बराबर सत्वगुण विशाल बराबर अधिक यत्र इति सत्व विशाल, सत्व विशाल बराबर सत्व गुण प्रधान सर्गः भवति। सत्व विशाल बराबर सत्व गुण प्रधान, सत्व गुण प्रधान सर्गः भवति। पूर्णविराम। देवादयः सत्व प्रधानाः इति भावः, देवादयः सत्व प्रधानाः इति भावः। पूर्णविराम। फिर आगे प्रतीक मूलतः बराबर
अपकृष्टतायाः अंतिम स्थितितः बराबर मनुष्येभ्यः अपकृष्टाः, मनुष्येभ्यः अपकृष्टाः पशवः ततः पक्षिणः ततः वृक्षाः ततः लताः ततः तृणादयः तैर्यग्योनः सर्गः तमोगुण प्रदानः भवति। पूर्णविराम। एवं मूलतः बराबर पाताल लोकतः आरभ्य रसातल महातल तलातल सूतल वितल अतल लोक पर्यंत नाग दैत्य राक्षसादि सर्गः अपि तमः प्रदानः बोध्यः पूर्णविराम। आगे प्रतीक मध्ये बराबर मध्यलोके भूतले तु मनुष्याणां सर्गः रजोगुण प्रदानः बोध्यः। पूर्णविराम। सः अयं ब्रह्मादितः बराबर ब्रह्मदेव पितृ मनुष्य राक्षस दैत्य पशु पक्षी स्थलचर जलचर वृक्ष तृणादि पर्यन्तः आगे थोड़ा सा अर्धविराम देकर स्तंभ बराबर गुच्छ कौंस में लिखिए घास का पुंज कौंस बन तत्पर्यंत सर्गः संक्षिप्तः इति। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। ऊर्ध्व मतलब स्वर्ग सत्यलोक सत्यादि लोकों में रहने वाले वैसा। सत्व विशाल सत्वगुण विशाल यत्र सत्वगुण विशाल अधिक जहाँ ऐसे स्वर्ग आदि लोग वहां का सर्ग है कि नहीं।
वो सत्व विशाल हो गया। यत्र इति सत्व विशाल सत्वगुण प्रधान सर्ग भवति। सत्वगुण प्रधान वाली वो सृष्टि है, उसमें सत्वगुण अधिक है। वो कौन है? देवादय सत्व प्रधान इति भाव। देवतादि लोग कैसे? सत्वगुण प्रधान वाले। मूलतः मतलब अपकृष्टताया अंतिम स्थिति, तो अपकृष्टता की जो अंतिम स्थिति वहां से लेकर कैसे नीचे नीचे अपकृष्ट होते जाते हैं। मनुष्य अपकृष्टा पशव, मनुष्य से अपकृष्ट पशु हुए, उससे अपकृष्ट पक्षी, उससे वृक्ष, उससे लता, उससे तृणादिक, ये सब तैर्य यौन सर्ग तमोगुण प्रदान हुआ। और मूलतः पाताल लोकता आरभ्य, पाताल लोक से लेकर फिर क्रमशः रसातल, महातल, तलातल, सुतल, वितल, अतल लोक पर्यंत वो जो सर्ग है वहां में रहने वाले जीव, उदाहरण नाग, दैत्य, राक्षसादि सर्ग, उनकी सृष्टि वो तम प्रधान है। और मध्य, तो मध्य लोक में, भूतल में, मध्य लोक से लेंगे भूतल में मनुष्याणा, मनुष्यादिकों का सर्ग है कि नहीं, रजोगुण प्रधान है। तो सोयम ब्रह्मादि, मूल में आया था ना, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, उसको स्पष्ट कर रहे। तो ब्रह्मदेव से लेकर ब्रह्मदेव, पितृ, मनुष्य लोग, राक्षस, दैत्य, पशु, पक्षी, स्थलचर, जलचर, वृक्ष, तृणादि पर्यंत, ये सभी सर्ग। स्तंभ शब्द है, स्तंभ शब्द का अर्थ होता है गुच्छ, गुच्छा मतलब घास का पुंज। तत्पर्यंत सर्ग, ये सब संक्षिप्त में सर्ग बता दिया। ठीक है, टीका देखिए, तत्वकौमुदी थोड़ी सी है। ऊर्ध्वम सत्व विशाल प्रतीक है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे। द्यू प्रभृति सत्यांत लोक, द्यू से लेकर अंतरिक्ष से लेकर सत्य लोक तक, सत्यांत लोक सत्व बहुल, उसमें सत्वगुण अधिक होता है। फिर आया है तमो विशालश्च मूलतः सर्ग, ये क्या है उसका स्पष्टीकरण कर रहे। पश्वादि स्थावरांत, पशु पक्षियों से लेकर है कि नहीं अग्नि स्थावर तक, चिटामुंगी, घास फूस तक, ये सर्ग हुआ। तमोगुण ज्यादा है उसमें। सोयम मोहमय मयत्वात् तमोबहुल, मोहमय मतलब मोह प्रधान है, अज्ञान अंधकार ज्यादा है उनमें। उनको क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। पशु पक्षियों को क्या है, खाना पीना इतना ही समझ में आता है उनको, संसार साना, क्या करना, कर्तव्य अकर्तव्य कुछ भी नहीं, केवल अंधकार है उनके बीच में, कहाँ आना कहाँ जाना क्या हो रहा है कुछ भी मालूम नहीं। ठीक है ना। सोयम मोहमय, मोहमय मोह प्रधान है, इसलिए उसको कह दिया तमो बहुल, मोहमयत्वात् तमो बहुल। फिर आगे चलिए, भूलोक तो मध्य वाला लोक है कि नहीं, तो मध्य शब्द से किसको ग्रहण करना है वो बता रहे। तो भूलोक तु सप्त द्वीप समुद्र सन्निवेश मध्य रजो विशाल, ठीक है ना। तो सप्त द्वीप, 7 द्वीप है और 7 समुद्र है, इनका समावेश है जिसमें उसको कहेंगे मध्यलोक, भूलोक। तो 7 समुद्र और 7 द्वीप, तो 7 द्वीप कौन है पता है? तो जम्बू, शाक, कुश, क्रौंच, आपके टीका में दिया है, देखिए अंतिम की पंक्ति संस्कृत में। जम्बू, शाक, कृंच, क्रौंच, शालमल, प्लक्ष, पुष्कराख्य, ये 7 क्या है? द्वीप। और 7 समुद्र भी दिए हैं, आगे देखिए। लवण, इक्षु, सुरा, सर्पी, दधि, मंड, क्षीर, है कि नहीं, ये सब स्वादुदका। तो लवण नमक, ऐसा समुद्र क्या, हम लोगों का समुद्र कैसा है? लवण है, पानी पीने जाएंगे तो बस खारा ही खारा, एक बूंद भी नहीं पी सकते। कोई समुद्र ऐसा है इक्षु, इक्षु रस, गन्ने का रस है, जाकर पियो और पियो। हम लोगों के भाग्य में नहीं है ऐसा समुद्र। हाँ, फिर सुरा शराब, सर्पी घी का समुद्र। हाँ, सुरा मतलब पीछे दारू वाला, शराब, और सर्पी मतलब घी, दधी मतलब दधी का समुद्र, दही दही। मंड, मंड क्या है? भात की पेज है क्या? ऐसा ही कुछ होगा। क्षीर, दूध का समुद्र। स्वादुद का, मीठे जल का समुद्र। ये सब समुद्र है भाई, 7 समुद्र है। आगे चलिए मूल में।
सप्तद्वीप समुद्र सन्निवेश इनका समावेश है जिसमें, ऐसा वो कैसा है, मध्य रजो विशाल, धर्म अधर्म अनुष्ठान परत्वा दुख बहुत्वाच्च, रजोगुण विशाल है, इसमें अधिक है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि धर्म अधर्म अनुष्ठान परक ये लोग हैं, या धर्म अधर्म का अनुष्ठान करेंगे पाप पुण्य उत्पन्न होता है और दुख भी बहुत होता है, इसलिए इसको कह दिया रजोगुण विशाल, है कि नहीं? दिया है ना धर्माधर्म के बारे में टीका में क्या कहा? तो धर्माधर्म इति अयम भूलोक धर्म पुण्यम कर्म यागादि, टीका में आगे के पेज पर 290 पर। अधर्म मतलब पाप कर्म, मांसादि सेवन, तद अनुष्ठान परक ये लोग है और दुख बहुल है, इसलिए उसको कह दिया रजोगुण प्रधान वर्तते। ठीक है जी, आइए मूल में। तामिमाम लोक संस्थितिम, यह जो अभी तक बताई लोक संस्थिति, लोगों की स्थिति, वो संक्षिप्त बताई। संक्षिपति उसका संक्षेप कर रहे एक शब्द में, मूल ग्रंथ मूल कारिका में, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत। ठीक, स्तंभ ग्रहणेन वृक्षादय संगृहीता, स्तंभ ग्रहणेन वृक्षादि भी उसके अंतर्गत ले लेने चाहिए। ये सब हो गया भाई, ठीक है ना? तो ये जो है ना, स्तंभ ग्रहणेन वृक्षादय संगृहीता भवन्ति, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। चतुर्दश भुवनात्मकम ब्रह्मांडम, चतुर्दश भुवनात्मकम ब्रह्मांडम इदम विशिष्ट, इदम विशिष्ट सत्वरजस्तमः, विशिष्ट सत्वरजस्तमः सर्गात्मकं भवति, सर्गात्मकं भवति इति फलितार्थः। ठीक है, हो गया। चतुर्दश भुवनात्मक समस्त ब्रह्मांड, इससे विशिष्ट सत्वरज तमात्मक सर्गात्मक सृष्टि हो गई, तन्मात्रात्मक सृष्टि हो गई। इस बात को संक्षेपतः बता दिया है, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।